तो एक ज़रूरी मुद्दा है आज एक, वो ये है कि आत्मा का जो ज्ञान है उस पे आपने देखा होगा बहुत ही कम लोग बात करना चाहते हैं, बात कम ही करते हैं, क्योंकि इसको कहने के लिए हिम्मत चाहिए बहुत। इसको कहना हिम्मत का काम है और इसको सुनना और भी ज़्यादा हिम्मत का काम है, क्योंकि भाई कोई भी सोचेगा कि क्यों पचड़े में पड़ा जाए बिना बात के, क्यों सिरदर्दी लो। क्योंकि सिरदर्दी का काम इसलिए है कि आज जो हालात है इस समय पे वो ऐसे है कि यहाँ पे आप भागवत सुनना पसंद करेंगे लोग और भक्तमाल कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें सुनना पसंद कर सकते हैं जिसमें प्रभु चरित्र वर्णन हो और कुछ कहानी रूपी हो। कहानी रूपी होने से क्या होगा कि एक धैर्य, इंटरेस्ट बना रहता है और प्रभु की महिमा का वर्णन होता है, ईश्वर की महिमा का, और कथावाचक हो या जितने भी लोग हैं उसके द्वारा उसे अत्यंत मान के चलो सुघड़ तरीके से प्रस्तुत करते हैं तो अच्छा लगता है तो उसे सुन लिया जाता है। लेकिन जो गीता है, गीता में कृष्ण ने जो कहा उसको कहने वाले बहुत गिने चुने लोग हैं। कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि कहीं पे गीता का 7 दिन का 8 दिन का ऐसे उपदेश हो रहा हो, है ना। भागवत वगैरह सब होता है, उसमें कहानियाँ चरित्र आती हैं, लेकिन टू द पॉइंट, या कभी अष्टावक्र गीता का जिक्र हो रहा हो, विवेक चूड़ामणि के बारे में बात हो रही हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। आत्मा का ज्ञान ऐसा है क्योंकि इतना जो है दुर्लभ क्यों है? दुर्लभ इसलिए है कि भाई अगर मैं कहने लगूँ कोई इस ज्ञान को, और जो यहाँ का सांसारिक ज्ञान है वो पूरी तरीके से इसके अपोजिट है, पूरी तरीके से अपोजिट होने की वजह से ये मेन जो मुख्य धारा है उसमें मिल नहीं पाता। अच्छा, मुख्य धारा जीवन से नहीं मिल पाता, इसीलिए विश्वास करना बड़ा कठिन है लोगों के लिए। तो अब जो कथाएं और भागवत और बाकी चीज़ें हैं, प्रभु चरित्र हैं, वो क्यों सुने जाते हैं और उसमें इंटरेस्ट, रुचि क्यों है? क्योंकि वो मुख्य धारा से लगभग मिलते जुलते हैं कि हमारे ही जैसे उसमें जितना चरित्र वर्णन होता है उसमें ऐसा ही जीवंत उदाहरण पेश किए जाते हैं कि भाई ये भी हमारी ही तरीके के जीवन जिया करते थे, तो मुख्य धारा से मिल जाते हैं। मुख्य धारा से मिलने के कारण लोग सुनते हैं उसको। अच्छा, सुनते सुनते जीवन पूरे हो जाते हैं और कोई बात नहीं बन पाती उसमें, तो ऐसा है। अच्छा देखो, ये आत्मा का ज्ञान जो है वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि सुनने में इसमें कोई सुनकर खुश हो सकता है लेकिन रजामंदी नहीं दे सकता अपनी, जब तक उसे ज्ञान नहीं हुआ। सुनने के लिए देखो, जैसे कहा जाए कि भाई, इसमें कहा जाता है ना कि भाई आप ही विराट हो, आप ही सर्वत्र हो, आप ही विराट हो, तो सुनकर कितना बढ़िया लगता है। अच्छा, मैं ही विराट हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ही सब फैला हुआ हूँ, सारी चीज़ें हैं। और इनडायरेक्टली जो मनुष्य कर रहा है इस समय पे, वो यही सर्वत्र और सर्वशक्तिमान होने के ही तो सारे प्रयास कर रहा है। धन का इकट्ठा करना, शक्ति का संचय करना, या अपने आप को किसी भी तरीके से ऐसे यत्न करना जिससे वो किसी और से ऊपर हो सके। तो अंततः तो वही कोशिश कर रहा है कि सर्वशक्तिमान बनना चाहता है और सबसे ऊपर आना चाहता है। तो ना चाहते हुए भी या ना ज्ञान होते हुए भी वो आत्मा बनने का प्रयास कर रहा है, आत्मा बनने का प्रयास कर रहा है अज्ञानवश। और देखो, कितना भी कुछ संचय कर लिया जाए, कितना भी या कितनी भी तरीके ईजाद कर लिए जाएं, लेकिन अंततः आत्मा नहीं बना जाएगा जब तक कि आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। तो सुनने में बड़ा रुचिकर लग सकता है और कहने वाला भी बड़ा हिम्मत चाहिए, और सुनने वाले को उससे भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि कहने वाला फिर भी एक आध मिल जाएगा आपको, लेकिन सुनने वाला तो बड़ा वो है। सुनने वाले ऐसे समझो कि अगर आप
इसको किसी के सामने कह रहे हो तो मानो कि छन्नी के अंदर जल डालने वाली बात हो गई, ऊपर से डाला जाएगा नीचे से निकल जाएगा। तो लोटे बहुत कम मिलेंगे, पात्र कम, अरे पात्र नहीं मिलते तो पात्र बड़े कम है जो बात को ढंग से समझ सकें। अच्छा, तो मुद्दा ये है, मेन बात कि सभी कहते हैं आत्मा का ज्ञान अब जो दे रहे हैं जिनको थोड़ा आभास हो गया है या फिर जिनको ज्ञान हो गया है, जिनको ज्ञान कहने का मतलब उन्होंने ज्ञान वर्बली समझ लिया है, प्रैक्टिकली नहीं समझा है। थ्योरेटिकल, देखो इसमें पहले थ्योरेटिकल है फिर प्रैक्टिकल है। तो थ्योरेटिकल जिन्होंने समझ लिया है वो उससे इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, कुछ लोग तो वो है कहने वाले, और कुछ ये है जिनको कुछ थोड़ा बहुत अनुभव हो गया है, कुछ वो है कहने वाले, और जिसको पूर्ण अनुभव हो गया है उसमें से बहुत ही गिनती चुनती के इक्का दुक्का कोई लोग हैं जो इसको कह रहे हैं। अब इसमें मुख्य बात कि इन तीनों का ही जो ज्ञान है थ्योरेटिकल सेम है, तो सुनने में सेम लगता है। अब सब सेम लगता है सुनने में, तो क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको ना तो सिद्ध कर सकता कहने वाला और सुनने वाला समझ नहीं सकता। शायद ऐसा हो कि कहने वाला सिद्ध ना कर पाए और सुनने वाला समझ ना पाए, पर फिर भी ये है ऐसा। इसका प्रोसेस उल्टा है, इसको सुनने वाला कहेगा, मतलब कहने वाला कहेगा और सुनने वाला इसको सुनकर सिद्ध करेगा। उल्टा है, सुनने वाले को सिद्ध करना होगा। ये साइंस का प्रयोग नहीं है कि किसी पद्धति से सिद्ध कर दिया जाए, थ्योरेटिकल कहा जा सकता है और सुनने वाले को सिद्ध करना होगा। इसको विश्वास करके पहली बार विश्वास करना होगा, उसके बाद इसको सिद्ध करना होगा, तब पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। देखो अब जितने भी इसको कह रहे हैं आत्मा के ज्ञान को, वही सब ये कहते हैं कि भाई मन समस्या है, मन जड़ है। आत्मा गीता में भी कृष्ण कह रहे हैं कि मन जड़ है, मन अर्जुन मन परेशान करता है, मन ही सारी चीज़ों की समस्या पैदा कर रहा है, मन ही सारी चीज़ें हैं। और भी मन का जिक्र बहुत जगह होता है। तो गहरी जांच न करने के कारण, पूरी जांच पड़ताल न करने के कारण मन को एक ऐसी चीज़ समझ के छोड़ दिया जा रहा है, या जो भी सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं इसको साधने की, ध्यान से, योग से या कोई और नाम जाप से, तो किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, किसी को कुछ भी नहीं हाथ लगने वाला। लास्ट में सब खाली के खाली रह जाएंगे। और प्रमाण भी है कि खाली के खाली रह भी जा रहे हैं इतने वर्षों से। क्यों ये नहीं मिलने वाला? नाम जाप के बारे में त्रुटि है कि कहते हैं कि नाम जाप करो यही साथ जाएगा। नाम जाप करते करते अनुभव हुआ नहीं, तो फिर लोगों ने ये मान लिया कि ये भी साथ कह दिया गया कि एक जन्म की यात्रा तो नहीं होती, यही नाम ही साथ जाएगा। नाम साथ जाएगा, पर प्रैक्टिकली आपने नहीं देखा नेक्स्ट जन्म में। हम जो अभी सामने उसकी बात करेंगे। नाम कारगर है, अगर आप उसको इसी जन्म में पूरा सिद्ध कर लो। नाम का उद्देश्य क्या? भगवत नाम का उद्देश्य क्या? भगवत नाम का उद्देश्य ये कि अपना मन हर जगह से हटाकर भगवत नाम में लगा देना, और भगवत नाम लेते लेते एक ही विचार रह जाए और वो लास्ट में शांति में बदल जाए। शांति में बदलते के साथ ही वो नाम भी खत्म हो जाएगा और आत्मज्ञान हो जाएगा, आत्मानुभूति हो जाएगी, आत्मबोध हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। तो ठीक है, पर ये जो मिथ डाल दी गई कि नाम जाप करो, बड़ा गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं। देखो, नाम जाप करो तो नाम जाप साथ जाएगा, यही साथ जाएगा। तो अब होना क्या चालू हुआ कि होना ये हुआ शुरू कि लोग इसको गिन गिन के कहने लगे, मालाओं से गिन रहे हैं। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, उससे गिनने लगे। तो गिनती कर करके मैंने इतने कर दिए और अपने आप को ये सुनिश्चित करने लगे कि भाई मेरे तो इतने होगा, इतने साथ जाएंगे। मतलब इसको मन को शांत करने की बजाय एक टास्क की तरह यूज़ किया जा गया, और टास्क की तरह यूज़ किया गया तो उसका कोई पर्पज़ ही नहीं है। दिन में 1 करोड़ नाम ले लो
और मन के अंदर एक भाव बना हुआ है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नाम लेने हैं, तो उसका क्या पर्पज़ है? नाम लेना था, अगर आपने 108 नाम भी लेते या कुछ भी लेते तो ऐसे लेते कि भाई कोई और विचार आए ना दिमाग के अंदर, तो 108 नाम में आत्म साक्षात्कार हो जाए। क्योंकि 108 नाम लेने में लगभग 10 से 15 मिनट लगेंगे, और 10 से 15 मिनट लगेंगे तो इतना तो बहुत समय आत्म साक्षात्कार के लिए। सेकंड के आधे से आधे हिस्से में भी हो सकता है। तो ये उसके साथ मिथ है। अब ध्यान ही लग गए ध्यान करने में, और ध्यान का अर्थ जाना नहीं, तो पूरा जीवन लगा दो। कहो कि 1 घंटा ध्यान किया हमने, 2 घंटा ध्यान किया, तो पूछो क्या मिला ध्यान करके, तो वो मत पूछो तुम हमसे क्या मिला, पर मज़ा बड़ा आया। तो मज़ा आया तो भाई मज़ा तो यहाँ पे हर आदमी ले रहा है, मज़े के पीछे भाग रहा है, और ध्यान को भी मज़े का साधन बना लो। क्योंकि इसकी जानकारी नहीं है ध्यान की, तो क्या हासिल होगा? हासिल ये होगा कि समय ख़राब हो जाएगा और कुछ नहीं होने वाला। तो ध्यान को जानो कि ध्यान क्या है। ध्यान ये है कि जो जैसा है उसको वैसा देखना, कि ध्यान दो, आप गलती कर रहे हो, ध्यान दो, डरने की कोई बात नहीं है, ध्यान दो, सब ठीक ठाक चल रहा है। ध्यान दो कि आपने गलत समझा है जीवन को, और जब ये ध्यान दिए जाएंगे और डरने की कोई बात नहीं होगी, तो विचार किस चीज़ का होगा? तो जो मन कहा गया, मन है, मन देखो, मन समस्या नहीं है। आप आग लगे कहीं पे और आप कहो आप भागो नहीं, भाई कहीं आग लग जाए इस कमरे में, तो आदमी भागेगा ना, तो एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा ना। कि मन क्या है? मन तो रिएक्शन है। मेरे सामने घटना घट रही है, तो अब भाई मैं रिएक्शन कैसे ना दूं? मुझे पता चल रहा है कि खतरा है, भाई आग लग गई है या कोई और खतरा है, मैं पानी में डूबने वाला हूँ या कोई और खतरा समझ में आ रहा है, तो रिएक्शन तो लाजमी है, आएगा। तो मन समस्या कहाँ हुई? मन समस्या नहीं हुई, समस्या हुई वो एक्शन। मन तो रिएक्शन है, तभी तो मन की कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है। मन तो थॉट है, वो रिएक्शन है। अगर वो एक्शन बंद हो जाए तो मन वापस नॉर्मल हो जाएगा। भाई एग्जाम्पल लो, कमरे में आग लगी है, मैं देखूं कि आग लगी, एकदम से मैं हड़बड़ा जाऊंगा, ये एक्शन हो गया, ये मन हो गया, रिएक्शन। अभी थोड़ी देर में आग बुझ जाए अपने आप, और शांत हो जाऊंगा, आग बुझ गई, तो ये उसका रिएक्शन हो गया, मन गायब हो गया वापस। तो मन समस्या नहीं है, गलती यही है। गलती ये है कि एक्शन को जाने बिना ये कहा गया कि मन परेशान कर रहा है, मन परेशान करता है, मन ये करता है, और लगे मन को साधने में। अब मन को साधने में जब लगे हो, मन कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, मन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप देख लो। तो जिसको जितना समझ में आया मन के बारे में, वो उस तरीके से उसको साधने लगा। तो आप बताओ कि रिएक्शन को साधा जा सकता है क्या किसी तरीके से? अब रिएक्शन को सपोज करो जाना नहीं गया कि एक्शन क्या हो रहा है। मान के चलो एक आदमी को पता, 2 तरीके के आदमी, एक आदमी को दिख रहा है कि खतरा है और दूसरे को भी दिख रहा है कि सामने खतरा है। अब उनकी प्रवृत्ति के हिसाब से तीनों गुण जो हैं, रजस, सत्व और तमस, प्रकृति के जो 3 गुण हैं, उनके हिसाब से उनके मन प्रकट होंगे, यानी उनके रिएक्शंस प्रकट होंगे। हो सकता है कि सात्विक आदमी खतरे को देख के कहे कि ठीक है, कोई बात नहीं, सब प्रभु इच्छा। फिर थोड़ा सा शायद हो सकता है अगले दिन थोड़ा सा हड़बड़ा जाए, तमस, और कई बार ऐसा हो सकता है कोशिश करे, नहीं भी करे, रजस,
तो उस गुणों के हिसाब से रिएक्शन हो सकते हैं। हाँ, दूसरा आदमी ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने लगे, पागल हो जाए हड़बड़ाते हड़बड़ाते, तो मन उसको ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पर दोनों की समस्या तो एक्शन है ना, एक्शन बंद हो जाए, दोनों के दोनों एकदम सात्विक होकर एकदम शांत, तो मन को आप ध्यान देने लगे कि मन को शांत कर दूंगा। ध्यान क्या? ध्यान था कि बेटा ये देखो एक्शन क्या हो रहा है, कि गुरुजी एक्शन ये हो रहा है। तो एक्शन से आपने क्या निष्कर्ष निकाला? एक्शन से गुरुजी ये निष्कर्ष निकाला, ये तो बड़ा खतरा है यहाँ पे। अब गुरुजी कहेंगे बेटा ध्यान दो, ध्यान से देखो अब इसको, कहाँ खतरा है। तो कहेगा ओहो गुरुजी ये तो आग तो लगी नहीं है, ये तो सपने में आग लगी हुई है, मैं तो खामखा डर गया। फिर अगर वास्तविकता में भी है, रस्सी पड़ी है, उसको सांप देख के डर रहा है, तो गुरु कहेगा गुरुजी ध्यान दो बेटा, ध्यान दो कि ये रस्सी है, सांप नहीं है, डरो नहीं। और कहेगा ओहो रस्सी थी, मन गया। कहाँ है मन? अब ध्यान ही जो है बिना उसको जाने, उसने ध्यान का अर्थ ही नहीं समझा, और 2 घंटे के लिए आंख बंद करके बैठ गया। आंख बंद करके बैठ गया तो किसी तरीके से मान के चलो थोड़ी देर खतरा, उसको मालूम है खतरा है, एक्शन हो रहा है। अब वो सोच रहा है मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, सांप है सांप है सांप है। डरा 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 मन को, थोड़ी देर में सोचूंगा नहीं सांप है। बस आंख बंद करके कोशिश कर रहा है, करते करते थोड़ी देर शांति हो जाएगी, और शांति होने से जब दोबारा उठेगा फिर सांप। तभी तो प्रोसेस बार बार चल रहा है, प्रोसेस इसी वजह से बार बार चल रहा है। इसीलिए आत्म साक्षात्कार एक जन्म के अनंत जन्मों में भी संभव नहीं है, क्योंकि जो चीज़ अभी है यहीं है, घटित हो रही है अभी इंस्टेंट, यहीं के यहीं, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो कोई वो घटना नहीं है जो होगी बाद में, वो कोई घटना नहीं है। ध्यान को समझो, ध्यान दो, कोई पर्पस सॉल्व नहीं होने वाला इससे, ध्यान करने से। ध्यान करने शब्द ही यूज़ मत करो, कोई पर्पस सॉल्व नहीं होने वाला आपके रिएक्शन देने से। खतरे को देख के आप सही रिएक्शन दे सकते हो, खराब दे सकते हो, खतरा तो बना रहेगा। तो जब पुराने समय में गुरुजी समझाते रहे होंगे ना, और टीचर ये बताता रहा होगा कि बेटा ध्यान दो, डरो नहीं, ध्यान दो कि ये क्या है, खतरा तो है नहीं। तो कुछ लोग तब भी नहीं समझ पाते होंगे, कुछ शिष्य, पूरा समझा दिया उनको। ऐसे कैसे गुरुजी, मेरा तो जीवन का एक्सपीरियंस तो मुझे ऐसे है जीने का। आप बिल्कुल अपोजिट बात बता रहे हो, खतरा नहीं है, मुझे सांप दिख रहा है, यहाँ से सांप है। तो गुरुजी कहते थे अच्छा नहीं मानते ना, रुको, आँख बंद करके थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत बैठ जाओ, ठीक है। 5 मिनट बैठेगा, कहेगा नहीं हो पा रहा, ठीक है अब दोबारा प्रयास करो, अब 6 मिनट बैठो, शांति से बैठो, देखो कैसा महसूस हो रहा है, डर कहाँ है आपका, कहाँ गया डर। तो ये ध्यान वो मेथड उनके लिए था जो खतरे को देख के और बताने के बाद भी समझ नहीं पा रही एक्शन क्या है, तब भी अपनी जो जिस हिसाब से उन्होंने इंटरप्रिटेशन की थी उसी व्याख्या पे चिपके हुए हैं। इसलिए तो ध्यान की ज़रूरत पड़ रही है, इसीलिए ध्यान की नहीं, इस मेथड की ज़रूरत पड़ रही है। आंख बंद करके बैठे हुए हैं। तो जैसे एक छोटा बच्चा है, एक और तरीका है इसका, एक छोटा बच्चा है सपोज करो, अब वो छोटा बच्चा बड़ा शरारती है, अब आप उसको क्या करोगे, बांध दोगे, दीवार से बांध दो रस्सी से। जितनी देर बांध दोगे उतनी देर तो शांत रहेगा, आप आराम से अपने काम कर सकते हो, उसका एक्शन नहीं हो रहा, आपका रिएक्शन नहीं आएगा, आप आराम से
लेकिन कभी ना कभी तो खोलना पड़ेगा उसको, नहीं खोलोगे तो कैसे बात बनेगी। और जब खोलोगे फिर वो कूदेगा, उसकी प्रवृत्ति ऐसी है, परेशान करेगा, फिर चिल्लाएगा। तो सॉल्यूशन क्या होता है ऐसे इंसान का? फिर सॉल्यूशन ये होता है कि आपने अब उसकी प्रवृत्ति समझ ली तरीके से कि इसका ये जो एक्शन कर रहा है ये क्या है, उसके बारे में पूरी जानकारी हो गई, बच्चे की प्रवृत्ति के बारे में। अब जब पूरी जानकारी हो गई, अब आपका तरीका हुआ कि अब मैं इस पे ध्यान नहीं दूंगा, अब तू करता रहे शैतानी, क्योंकि आपको पूरी जानकारी हो गई है उसकी कि कर क्या रहा है। और ऐसे ही कि अगर आपने बच्चे की प्रवृत्ति के ऊपर बिना ध्यान दिए कि क्या है, कैसे करता है, क्या नहीं करता, और तब ध्यान देना बंद कर दिया कि मैं ध्यान दूंगा ही नहीं इसके ऊपर, बार बार फिर भी ध्यान जाएगा कि यार मैं इसको बांध भी सकता हूँ, इसको पीट सकता हूँ, इसको ये कर सकता हूँ, तो ये शांत हो जाएगा। तो दूसरा कैटेगरी का आदमी ध्यान करने की कोशिश कर रहा है, आँख बंद करके, मेडिटेशन जिसे बोलते हैं। तो ये बच्चा है आपका, ये शरीर, शरारती बच्चा, एक्शन इसका है। आप बताओ, ये बीच से हट जाए, बताओ कौन सा मन प्रकट होता है? एक मन बता दो। देखो दुनिया से दिक्कत है, ये आंख बंद हुई गई दुनिया, मतलब यही प्रॉब्लम क्रिएटर है, ठीक है। इसने कान बंद किए, ध्वनि चली गई, मतलब ये ही प्रॉब्लम क्रिएटर है ध्वनि की भी। आंख और कान दोनों एक साथ बंद करो, सभी कुछ चला गया, अभी स्पर्श रह गया। तो समझो कि जड़ कहाँ है? जड़ इस शरीर में है, एक्शन इस शरीर के हो रहे हैं। तो ये शरीर प्रॉब्लम क्रिएटर है, ना कि मन। अब ये शरारती बच्चा है, तो मैंने कहा आंख बंद कर लो, बच्चे को बांध दिया। कितनी देर बांधे रखोगे? कितनी देर कान बंद रखोगे? खोलने तो पड़ेंगे वापस। अब खोलोगे बच्चा फिर शैतानी करेगा। तो दूसरे वाला इंसान ना बनो कि बच्चे के बारे में जानकारी, पहले इस शरीर को ढंग से समझ लो कि ये बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा क्या परेशानी दे सकता है आपको, क्या एक्शन दे सकता है। अब ये समझने के बाद आप ये देखो कि ये तो बीच में खामा उछल कूद कर रहा है ना। इसकी गहरी जांच कर लो, और गहरी जांच करने के बाद आप इस निष्कर्ष पे आ जाओगे कि ये सजीव नहीं है, इसके अंदर जान नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 तरीके की हरकतें कर सकता है आपके साथ ये बच्चा। तो पांचों ही तरीके की हरकत आपको किसी प्रकार से कष्ट नहीं दे रही है और न देगी। तो जानकारी उचित हो जाए, और उचित जानकारी होने से रिएक्शन बंद हो गया। अभी इस बच्चे की सही जानकारी नहीं है, तो मन तो आएगा। बच्चे की सही जानकारी हो जाए तो मन चला जाएगा। हाँ, बच्चे की जानकारी के बारे में 5 इसकी एक्टिविटी क्या है, इसके बारे में मैं जो है फिर बात करूँगा। अभी आप खुद से इसकी जांच करो कि समस्या तो मेरी ये है, मन तो इसकी वजह से आता है, और ये बच्चे को पूरी उम्र तक ये बच्चा रहने भी वाला है, जब तक इसकी उम्र है ना। मन तो किसी प्रकार से समस्या है ही नहीं, और मन जब तक उठेगा, कितनी कोशिश कर लो, अगर आपको लगता है आग है और आग के बारे में आपको जानकारी भी है कि आग जलाती है, तो डर तो उठेगा। आपको पता चल जाए कि आग जलाती नहीं है, और आग है ही नहीं, या सांप है ही नहीं, रस्सी है, आप ये हो ही नहीं, कुछ और हो दूसरा साइड का। तो उचित जांच कर लो, जांच पड़ताल कर लो इसकी। अब जांच पड़ताल कर लोगे तो डर या रिएक्शन कहाँ से उठेगा? यही एक तरीका है मन शांत करने का। और जब मन खत्म हुआ, थॉट खत्म हुआ,
तो जो रहेगा वो आप ही हो, है ना।